जय भीम साथियों, सभी कॉलोनी वासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लोग यहाँ एक बहुत बड़े सामाजिक कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी आज 130वीं जन्मतिथि है। हम सेलिब्रेट करेंगे बाबा साहब की जन्मतिथि को, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज शायद इस देश का शोषित, पीड़ित और वंचित जो समाज है, जो भी तरक्की की राहें जिस पे भी हम चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बदौलत है आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो मैं पहले आप सब लोगों से बाबा साहब के संघर्ष के लिए तालियां चाहूँगा। एक बार तालियां। और बाबा साहब की जयंती की हम सभी लोगों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। साथियों, इसके साथ साथ भाई आज़ाद कांगड़ा, बहन शालिनी कांगड़ा और जो इनकी टीम है, उन्होंने एक NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है समाज के ऐसे लोगों के लिए जिनके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से थोड़ी कमी आ गई है, और उस कमी की पूर्ति तो ये लोग या हम सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनके संघर्षों में सहभागी बनने के लिए इन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। भाई आज़ाद कांगड़ा, बहन शालिनी कांगड़ा और उनकी टीम ने कि ये लोग सहभागी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे लोगों को उनके संघर्षों से उबारने के लिए, और उसके लिए स्टार्ट किया गया है पीपुल्स वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था। आप सबका स्वागत है और इस संस्था में आप सब लोगों की सहभागिता की ज़रूरत है। हम सब लोग लड़ेंगे इस संस्था के माध्यम से उन बुराइयों से जिन बुराइयों ने हमारे जीवन को कचोट रखा है, बर्बाद कर रखा है, परेशान कर रखा है। चाहे पुलिस से संबंधित कोई काम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम हो, चाहे पारिवारिक ग्रीवेंसेज हो, चाहे सोशल ग्रीवेंसेज हो, इस संस्था के माध्यम से हम लोग और ये लोग उस सब में आपका सहभागी और सहयोगी बनने का छोटा सा प्रयास करेंगे। मैं हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मैं परिचय कराता हूँ उपस्थित लोगों का। भाई आज़ाद कांगड़ा, आप सब जानते हैं उनको, इससे दे देंगे ना, इस वाले उससे कर देंगे। भाई आज़ाद कांगड़ा, आप अच्छी तरह उनको जानते हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने बीच से आए हुए हैं। बहन शालिनी कांगड़ा, ये भी आपकी अपनी बिटिया है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आप सब उससे परिचित हैं, उनके बराबर में बैठी हैं। पूरे देश की एक हमारी बहुत बड़ी सोशल वर्कर, बहुत आन बान शान, जो हमेशा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए उनकी लड़ाई विभिन्न स्टेजों पर लड़ती रहती हैं। महाराष्ट्र से हैं बहन बेबी गौरिका, उनके साथ बैठे हैं हमारे दिल्ली प्रदेश और हमारी भारत की आन बान शान, जो हमेशा शोषित, पीड़ित, वंचितों की लड़ाइयों को बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाकर बड़ी हिम्मत के साथ लड़ते रहते हैं। भाई सुरेंद्र महरोलिया जी उनके साथ बैठे हुए हैं। दिल्ली और देश की बहुत बड़ी आन बान शान श्री हरिराम सूद जी, आप राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कई बार के नॉमिनेशन सदस्य रहे हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री का ओहदा आपने जिया है, और आपका आशीर्वाद ना सिर्फ हम लोगों के ऊपर, ना सिर्फ वाल्मीकि समाज के ऊपर, बल्कि अनेकों समाज पर हमेशा रहता है। और आपके ही संरक्षण में और पथ प्रदर्शन में बहुत सारे मेरे जैसे और आज़ाद और शालिनी जैसे लोग वो बड़े बड़े और छोटे छोटे काम करते रहते हैं। मैं स्वयं संजय लोचन, दिल्ली प्रदेश का छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे इधर खड़े हुए हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई दिनेश महरोलिया, ये भी जो है वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लड़ाइयाँ हमेशा लड़ते रहते हैं। उधर भाई हमारे सोनू गोवा जी खड़े हुए हैं, रोहिणी और दिल्ली प्रदेश की आन बान शान है, बड़े बिजनेसमैन हैं और हमेशा लोगों की सहायता करते रहते हैं। बाकी जो लोग हैं उनसे
हाँ, विवेक गौरीकर जी महाराष्ट्र से आए हैं, भाई खड़े हुए हैं जो है, और बाकी तो आप हर्ष जी खड़े हुए हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और बाकी हम सब आप एक दूसरे को जानते ही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। अब मैं अपने बुजुर्ग, अपने सम्माननीय श्री हरिराम सूद जी, बहन गौरीकर जी और भाई सुरेंद्र मेहरोलिया जी से गुजारिश करूंगा कि आप बाबा साहब जो जोत जला के जो इस कार्यक्रम की प्रॉपर शुरुआत करें और बाबा साहब की तस्वीर पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करें। भाई साहब आओ आप लेते ही आप जूते निकाल दे भाई मेरे लिए भी आओ नेताजी साहब आओ ना। अरे आप आओ इधर लो आओ। अरे बुजुर्ग कोई ऐसी बात फोटो खींचते ना भाई, एक फोटो खींचते, दो लोग रिकॉर्ड वीडियो बनाना, एक फोटो हर जी आप फोटो खींचते। आप भी हो।